हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पर मैंने अपना सारा काम फिनिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर शाम के मैं 3 बजे बैठी हूँ स्टिचिंग करने। तो मेरा आज स्टिचिंग करने का कोई इरादा नहीं था। हुआ ये कि हम एक दिन मार्केट गए थे, तो वहाँ पर मुझे अपनी बेटी के लिए नायरा का ड्रेस पसंद आ गई थी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो उन्होंने कहा ये ड्रेस ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बट जब मैंने उसको उठाया ड्रेस को, तो उसका फैब्रिक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था देखने में जैसे कि एक ही वॉश में ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा आप रहने दीजिए, इसको लेने के लिए मेरे पास फैब्रिक रखे हुए हैं, तो मैं घर पर ही स्टिचिंग कर दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तुमको सही लगे। तो मैंने घर पर आकर देखा तो मेरे पास बहुत ही सारे फैब्रिक रखे हुए थे, जिसमें से मैंने ये प्रिंटेड वाला फैब्रिक लिया है अपनी बेटी के लिए नायरा का ड्रेस बनाने के लिए। तो ये 2 मीटर कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था, इसका 2.5 मीटर कपड़ा मैंने किसी और को दे दिया था। तो ये आधा पीस ही बचा हुआ था, तो इससे मेरी ड्रेस तो बनती नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा अपनी बेटी के लिए ही कुछ बना दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने सोचा नायरा ड्रेस कुछ नए तरीके से बनाई जाए, पर तरीका तो वही था। मैंने कहा इसके किनारे किनारे में लेस पट्टी लगा देती हूँ। लेस पट्टी लगाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो मेरे पास वाइट कलर की लेस रखी हुई थी, जो कि मैंने पहले से ही ला कर रखती हूँ अपने पास। तो मैंने यहाँ इसके किनारे किनारे स्टिचिंग कर रही हूँ। लेस से इसकी ड्रेस का लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ जाएगा। कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो आप भी अपने घर में छोटे मोटे फैब्रिक तो सबके घर में ही होते हैं, रखे ही होते हैं। तो उस फैब्रिक से आप लोग अपने बच्चों की ड्रेस बना सकते हो। आप दुपट्टे से भी अपने बच्चों की ड्रेस बना सकते हो। एक से एक डिजाइन बनाकर आप अपने बच्चे को पहना सकते हो। उससे हमारे पैसे भी बच जाते हैं और घर में पहनने के लिए भी बच्चों को पसंद आ जाती है। तो हमें घर में पहनने के लिए बच्चों के लिए बहुत ही हल्का फुल्का चाहिए होता है। ज़्यादा हेवी तो हम नहीं पहना सकते, क्योंकि बच्चे उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते। इसलिए डेली यूज़ के लिए आप कुछ हल्का फुल्का अपने बच्चों के लिए घर के ही बचे हुए फैब्रिक से बना सकते हैं। अगर आप मार्केट में भी कुछ लेने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। आप घर में ही बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में पड़ जाएगा। जैसे कि मैंने प्रिंटेड कपड़ा लिया था, ये ज़्यादा महंगा नहीं था। ये मुझे 200 रुपये तक का प्रिंटेड कपड़ा मिल गया था। इसके साथ दुपट्टा नहीं था। तो 200 रुपये का कपड़ा है, तो इसमें 2 ड्रेसें तो बनेगी ही बनेगी, और बनाए का कुछ भी नहीं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। यानी कि 2 मीटर में अगर मैं अपनी बेटी की एक ड्रेस बना रही हूँ, तो 100 रुपये में ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। बाकी जो सामान लगा है वो लेस वगैरह लगी है। मेरी 5 मीटर इसमें लेस लग गई, 5 या 4.5 मीटर ही लेस लगी है, इसमें ज़्यादा नहीं लगी है। क्योंकि इसमें ज़्यादा लेस इसलिए लगी है क्योंकि मैंने गले में डबल टिबल करके ही लेस लगाया है डिजाइन दे के, इसलिए मेरी लेस ज़्यादा लग गई है। और मैंने चारों तरफ ही लेस का डिजाइन दिया है। तो फ्रेंड, आप भी अपने बच्चों के लिए बना सकते हो और कुछ पैसे सेव कर सकते हो। फ्रेंड, जैसे कि हम मार्केट से कपड़े लेकर आते हैं, आपको पता है कि उसकी सिलाई कितनी ज़्यादा कच्ची होती है। मतलब कि हम उसको पहनते वो एक ही बार में उसकी सिलाई निकल जाती है, उसमें हमें दोबारा से स्टिचिंग करनी पड़ती है। और अगर आप खुद से ही घर पर सिलते हो तो आप इतनी मजबूती से सिलाई करते हो कि उसकी सिलाई नहीं निकलती है। कपड़ा भले ही फट जाए पर सिलाई पर से नहीं निकलता है। तो फ्रेंड, यही फ़र्क होता है खुद के सिलने में और बाहर के सिलने में। बाहर वाले कच्ची सिलाई मार कर दे देते हैं, जो कि सिलाई निकल जाती है। अब बच्चों के कपड़ों की सिलाई तो बहुत ही जल्दी निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे उछल कूद इतना करते हैं कि कहीं से भी फटना शुरू हो जाता है। तो मैंने कई बार मैं इसके लिए मार्केट से ड्रेस लेकर आई, तो उसमें मुझे डबल सिलाई करनी पड़ी। अभी भी मेरे पास एक ड्रेस रखी है जिसकी डोरी निकल चुकी है, मुझे उसमें भी स्टिचिंग करनी पड़ेगी, तभी वो पहन पाएगी। बट जो मैं ये ड्रेस बना रही हूँ वो खुद इतनी मजबूत है अपने आप में कि इसमें डबल टिबल सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमने खुद ही घर पर स्टिच किया है अपने हाथों से, और हम इसको जैसा चाहे वैसा लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। मैंने इसके ऊपर का तो बना दिया, बस इसके नीचे के पल्ले बनाने बाकी हैं। तो फ्रेंड, जैसे आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं
और आप भी घर में रहते हैं तो आप घर में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत कपड़े भी सिल सकते हैं। आप अपने ही बना लीजिए, अपने बच्चों के ही बना लीजिए, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। आजकल आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है। अगर हम सूट लेते हैं 100, 150, 200, 300 रुपये का भी हम सूट लेते हैं, हल्के से हल्की क्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि हमने हल्की रेंज का भी सूट लिया है, आप इसको सिलवाने जाएंगे टेलर के पास, लेकिन टेलर ये नहीं देखेगा कि ये आपका सूट कितने का है, 100 का है, 200 का है कि 300 का है। टेलर आपसे उतनी ही सिलाई लेगा जितनी कि उसकी फ़िक्स है, वो कम नहीं लेगा। हम सोचेंगे सूट तो इतना सस्ता है और सिलाई इतनी महंगी है, तो बताइए सिलाई के पैसे तो हमारे वेस्ट गए ना, क्योंकि कपड़ा तो हमने 200-300 रुपये का ले लिया और सिलाई हमने 500-600 रुपये दे दिए, तो उसका कोई फ़ायदा है? बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमारा नुकसान है। तो फ्रेंड इसीलिए मैं कहती हूँ स्टिचिंग हर किसी को आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। आप घर के कपड़े तो अपने सिल ही सकते हो, हल्के फुल्के ही बना लीजिए, उसमें भी आपके पैसे बच जाते हैं। क्योंकि हम अगर हेवी सूट सिला लेते हैं टेलर को तो उसका दुख नहीं होता है, यार सूट महंगा है, यार सिलाई भी महंगी है, चलता है। लेकिन सूट सस्ता है और सिलाई महंगी है, ये नहीं चलता है यार। वो सूट 2-3 महीने भी नहीं चलेगा, हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड आप घर में स्टिचिंग करिए और अपने खुद के कपड़े सिलिए, और थोड़े बहुत पैसे तो आप बचा ही लीजिए। जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया हम अपने कपड़े खुद ही सिलते हैं और खुद के सिले हुए ही कपड़े मुझे पहनने में कंफर्टेबल लगते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं बाहर सिला लेती हूँ तो मुझे उसकी फ़िटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ऐसा लगता है जैसे साइड से लूज है, कहीं से टाइट है, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जब से मैंने स्टिचिंग सीखी है तब से मैं अपने कपड़े खुद ही बनाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही सिलती हूँ, मैं बाहर वालों के कपड़े भी सिल देती हूँ और 2-4 पैसे तो यार कमा ही लेती हूँ। इतना तो बनता ही है ना, जब हमने सिलाई सीखी है तो उसका कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना। अगर हमने बाहर वालों के कपड़े ना भी सिले तो हम अपने तो सिल रहे हैं ना। अगर हम अपने कपड़े भी सिल रहे हैं तो उसमें भी हमको कितने ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। एक सूट के भी 300-400 रुपये सिलाई है तो हम एक सूट पे भी इतना बचा लेते हैं। डेली डेली तो कपड़े कोई भी नहीं सिलवाता है, पर हाँ ऐसा तो होता है ना कि महीने में 1 या 2 जोड़ी कपड़े तो हर कोई सिलवाता ही है। अगर 2 जोड़ी ना भी सिलवाए तो एक तो यार बनता ही है ना। तो हम एक सूट पर भी अपने 300-400 रुपये बचा रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है। और हम खुद से सिलते हैं तो हमारा उसमें ये फ़ायदा है, हम जिस तरह से भी डिज़ाइन देना चाहते हैं हम उस तरह से डिज़ाइन दे के सिल लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आप टेलर को कहोगे कि मुझे नेक पे डिज़ाइन चाहिए सूट के, तो वो आपसे नेक की डिज़ाइन के पैसे अलग से ले लेगा। अगर आप स्लिप्स पे डिज़ाइन कहोगे तो स्लिप्स के भी डिज़ाइन के वो अलग से आपसे चार्ज ले लेगा। अगर यही सब कुछ आप खुद से बनाओगे तो आपकी कितनी ज़्यादा बचत होती है, और खुद से भी आप एक से एक डिज़ाइन बनाकर पहन सकते हो। तो इसलिए मुझे खुद कपड़े सिलने पसंद है, तो मैं अपने ही कपड़े सिल लेती हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। और थोड़े बहुत बाहर के सिल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं सिलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर पे एक छोटी सी बेटी है जो कि परेशान करती है। तो हमें घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, और अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और वैसे भी आजकल मुझे टाइम बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा है, तो मैं कम ही कपड़े सिल रही हूँ। जैसे कि आजकल आपने देखा है कि बाहर सेंटर खुल गए हैं, वहाँ पे थेरेपी दी जा रही है, तो मैं थेरेपी कराने चली जाती हूँ। तो वहाँ मेरे को 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। तो मेरे ये घंटे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद भी क्या हो जाते हैं, उसका बेनिफिट तो खैर हमें ही मिलता है, फ़ायदा भी हमारा होता है। तो मैं 1-2 बार गई, वहाँ जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ख़ासकर मॉर्निंग का टाइम तो वहाँ का ऐसा होता है कि वो आपको एक्सरसाइज वगैरह, डांस वगैरह सब कुछ कराते हैं और लेक्चर भी देते हैं, और हमारे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो इसलिए मुझे वहाँ जाना पसंद है। तो मैं अपने 2 से 3 घंटे सेंटर में निकाल देती हूँ, और वहाँ तो मैं ज़रूर जाती हूँ, पर डे ही जाती हूँ। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपके पास भी आस-पास में भी कोई सेंटर है जहाँ पर थेरेपी दी जा रही है, तो आप भी थेरेपी ले सकते हो। थेरेपी से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मैं स्टिचिंग करती हूँ तो मेरे बैक साइड में ना पेन रहता है, और पेन इतना ज़्यादा होता है कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ।
तो मेरे को किसी ने बताया कि आप भी वहाँ थेरेपी ले सकते हो। अगर आप थेरेपी लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। तो जब मैं फर्स्ट डे गई तो मैंने थेरेपी ली तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा आराम मिला, रिलैक्स बॉडी फील हुई। तो तब से मैं थेरेपी लेने लगी हूँ और मैं पर डे ही जाती हूँ। तो अगर आपके भी आस-पास में थेरेपी सेंटर है तो आप भी जा सकते हो, थेरेपी ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड, बातों बातों में यहाँ मैंने सूट में लेस लगा दी है और मैंने अपना सूट भी कंप्लीट कर दिया है, जिसकी मैं आपको दिखाऊंगी बनकर कैसे कंप्लीट हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखा देती हूँ अब। तो फ्रेंड, हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि मैं ब्लॉग वीडियो ज़्यादा नहीं डालती हूँ, कभी कदार डालती हूँ। पर क्यों नहीं डालती हूँ? क्योंकि मेरी वीडियो पे व्यूज और सब्सक्राइबर वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो इसलिए मेरा मन ही नहीं करता है डालने का। लेकिन मैं फिर भी डाल देती हूँ। मुझे लगता है यार, थोड़ी बहुत तो चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने अपनी बेटी का सूट कंप्लीट कर दिया है। इसके नीचे का मैंने प्लाजो बनाया है और ऊपर एक डोरी दी है। तो आप देख सकते हो सूट बनकर कंप्लीट होकर कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ये ड्रेस कैसा लग रहा है, मेरी बेटी इसमें कैसी लग रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।